पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये मुर्दाबाद से सब कुछ होगा। खेल जाएंगे हम अपनी जान पर और आंच न आने देंगे कभी हम हिंदुस्तान पर। हम और सोशल मीडिया की लड़ाई हो रही है क्या यहाँ? चाय पिला दो, मोदी जी से गिरा चाय पिला दो। अदरक की को हमने बर्बाद कर दिया, लाहौर को हमने बर्बाद कर दिया। मुसलमान अब्दुल हमीद है। इंदिरा गांधी ने तो टाइम ले लिया था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे। जिस तरह से देश पे हमला हुआ उसके बाद तमाम लोगों के अंदर गुस्सा है, जिस तरह से धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, तो क्या लगता है कि इतनी देर क्यों हो रही बदला लेने में? पाकिस्तान से डर लग रहा है क्या? भाई पहली बात तो मैं कह रही हूँ, जात पात की करो विदाई, पहले करो पाकिस्तान पे कार्रवाई। हमारे देश में अभी कश्मीर का मामला ठंडा नहीं हुआ, मुर्शिदाबाद में गर्म मामला चल रहा है और मोदी जी क्या कर रहा है? जात पात करवा रहा है। एक राहुल गांधी के बाहरी विपक्ष के नेता होने के बाद राहुल गांधी के आगे झुक जाती है पूरी सरकार। जाति जनगणना, जाति जनगणना। भाई भैया जाति जनगणना जरूरी है क्या? पाकिस्तान को धूल चटाना जरूरी है? पहले उन लोग हम इतना जलील और खुआर कर रहे हैं, इतना बगैरत लोग हैं वो हमें इतना जलील कर रहे हैं, इतना खुआर कर रहे हैं, रीले बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं हमारे पर कि मोदी टंकी भर गई है पानी बंद करने आ जा, मोदी टंकी खाली हो गई है पानी डालने आ जा, मोदी टॉयलेट के अंदर बैठ के धोते हैं, मोदी जी गांड धोनी है पानी नहीं है शावर खोल दो। भाई ये क्या तरीका चल रहा है? क्या इंस्टाग्राम वाली लड़ाई चल रही है? मोदी जी क्या करते हैं कि सबके यूट्यूब चैनल बंद कर देते हैं, पाकिस्तान वालों के यूट्यूब चैनल बंद कर देते हैं, पाकिस्तान वालों के इंस्टाग्राम बंद कर देते हैं। मगर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की लड़ाई हो रही है क्या यहाँ? सोशल मीडिया की लड़ाई हो रही है तो हम मान लेंगे अगर सोशल मीडिया की लड़ाई है, वो हमसे भोंके जा रहे हैं हमारे ऊपर, हम वो काट भी रहे हैं हमारे पर और भोग भी रहे हैं। अरे तो टाइम लगता है, बदला ऐसे थोड़ी लिया जाएगा। पाकिस्तान के पास भी तो सेना है, टाइम लगेगा, थोड़ा ले लिया जाएगा बदला। मतलब टाइम इतना लग रहा है, आज 13-14 दिन हो गए और चाटुकार मीडिया क्या कह रही है? इस्लामाबाद को हमने बर्बाद कर दिया, लाहौर को हमने बर्बाद कर दिया, हमने इसको बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, मोदी जी का कड़क सख्त जवाब, इस्लामाबाद मट्टी मट्टी, लाहौर मट्टी मट्टी, इस्लामाबाद और लाहौर मट्टी मट्टी। पता है कौन कौन से? वो पलट के हमसे बताओ क्या कह रहा है? कह रहा है लाहौर में आओगे तो कपड़े उतर जाएंगे, कराची जाओगे तो मोबाइल निकल जाएंगे और इससे आगे तुम जाओगे तो तुम ही नहीं मिलोगे। मतलब वो ऐसे मीम्स बना के बाद है। और एक मीम्स तो ये बनाया इन्होंने कि मोदी जी शहबाज शरीफ, कौन था उसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शहबाज शरीफ कह रहा है चाय पिला दो, मोदी जी से कह रहा है चाय पिला दो अदरक की। मोदी जी कह रहा चाय पी लो। मैं स्टेशन पे चाय बेचता था, मैं पहले चाय बेचता था, मैं चाय बेचता था। प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री का मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं उन चूतिया यूट्यूबर इंस्टाग्राम वालों का मजाक उड़ा रही हूँ जो हम पे मीम्स बना रहे हैं। और हमारे देश के जो मीम्स बनाते थे, रोस्ट करते थे, जो वायरल वीडियो होती थी, हमारे जो मीम्स बनाने वाले वो चूतियों की तरह यूं चुप बैठे में। मैं काय को डर रहा हूँ? तुम पाकिस्तान से डर रहे हो? लड़ने जाएंगे आप? मौका तो दो मेरी जान मौका तो दो, सामान की भी जरूरत नहीं है, तुम मौका तो दो। खुदा पाक की कसम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम, अगर ना खड़ा हूँ सबसे आगे तो कहना मर्द की, हम जैसे बुज़दिल भी सब पहली सब में मिलेंगे। अगर होगी देश की मोहब्बत की लड़ाई तो हम जैसे बुज़दिल भी सबसे आगे होंगे। वो भाई कह रहा है भारत माता की जय है और रहेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। अरे पाकिस्तान तो कब से मुर्दाबाद है। ये पाकिस्तान अगर तुम कहो आके तुम कहो जज्बात पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद से सब कुछ होगा। भाई इससे होगा। विपक्ष ने क्या करा? एक मिनट, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष कह रही है, जब सत्ता पक्ष ओवैसी साहब जिनको ये कट्टर नेता मानते थे, जिनको मुसलमानों का मसीहा मानते थे, ओवैसी साहब जैसे, वो मोदी जी से कह रहे हैं मोदी जी तुम अटैक करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं ना, अभी दानिश भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर और आंच न आने देंगे कभी हम हिंदुस्तान पर। और सरहद पार की बातें न कर, सरहद पर भेज, करेंगे पहला बार हम पाकिस्तान पर। जाएगा लड़ने। बिल्कुल, मुसलमान अब्दुल हमीद है।
जब भारत के अंदर एक भी एंटी टैंक मिसाइल नहीं हुआ करती थी, उस वक्त उन्होंने पेट से बम बांधा और अमेरिका के जो एटमी बम थे उनको लेकर पाकिस्तान जो ऐंठ रहा था, उन टैंकों को उड़ाने का काम अब्दुल हमीद ने किया। और मुसलमान, आप ये सोच रहे हो कि मुसलमान देशभक्त नहीं है, इसका मतलब सवाल करते हो। सवाल ये मुसलमानों पर अटैक करे धर्म जो अंधभक्त धर्म की बात करते हैं, मैं इसकी कड़ी मजम्मत करता हूं। और मैं खास तौर पर मुसलमानों की तरफ से कहना चाहता हूं, मैं वाई कास्ट मुस्लिम हूं, कि अगर कोई भी मुसलमान किसी भी निर्दोष आदमी का खून बहाता है, एक मासूम इंसान का खून बहाना पूरी कायनात यानी पूरी दुनिया की मानवता का खून बहाने जैसा है। जो मजहब इस्लाम वुजू बनाते हुए बेवजह पानी बहाने की इजाजत नहीं देता हो, वो धर्म पूछकर किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? किसी का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, ये किसी धर्म का फैसला नहीं हो सकता। और कुछ अंधभक्त फिर भी सवाल करते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, उन्हें याद करना चाहिए वो ताज हमला, जब बंबई के अंदर ताज होटल में हमला हुआ, और हमला करने के बाद जो हमारे देश के फोर्स ने जिन आतंकवादियों को मारा, उन आतंकवादियों के शवों को लेकर के महाराष्ट्र सरकार आई और कहा इनको अपने कब्रिस्तान में दफन कर दो। हमने तो पूरे महाराष्ट्र का मुसलमान लिखित तौर पर बाहर आ गया था और उसने कहा था कि हम किसी भी आतंकवादी को अपने कब्रिस्तान में दफन करके अपनी जमीन को नापाक नहीं होने देंगे। मेरा स्टैंड ये मुसलमानों की तरफ से था। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो एक ट्रेन के अंदर एक जीआरपी का जवान मुसलमानों से पूछकर, धर्म पूछकर गोली मार देता है, उसको आतंकवादी की श्रेणी में लाते हैं कि नहीं? कोई ट्रेन की सीट पर बैठने पर जुनैद खान का कत्ल कर देता है, कोई ये पूछने पर कि तुम घर क्या खा करके आए हो उसका पेट चेक करता है, कोई मध्य प्रदेश पुलिस के नेम प्लेट पर मुस्लिम लिखा हुआ होता है तो चंद गुंडे उसे यह सोच करके मुस्लिम उस पर हमला कर देते हैं। ऐसे आतंकवादी की मानसिकता के लोगों को क्या कहेंगे? बदला कब लेंगे मोदी? देखो, बदला लेने में टाइम लगता है। हाँ जी, ऐसे बदला दिन हो गए यार, वो प्लानिंग बनाई जा रही है उसकी हर चीज की, लेकिन टाइम तो लगता है हर चीज में। अब ऐसे होगा कि इंदिरा गांधी ने तो टाइम ले लिया था, इंदिरा गांधी ने तो टाइम ले लिया था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे। भाई साहब, जब तुम थे ना अंडे में, तो राहुल गांधी का खानदान था इस धंधे में, राजनीति के खानदान में, और तुम बात करो टाइम लगता है। वो हमारे लोगों को मार गए, हमें जलील खुआर कर रहा है, और आप कह रहे हो टाइम लगता है। टाइम लगता है, बताओ फिर क्या करना हम तो कह रहे हमें इजाजत दे दो। हमें बिहार चुनाव नहीं, बिहार में रैली नहीं, बिहार में नीतीश के साथ ताली नहीं, बदला। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका का प्रेशर था, यूएन ने साफ कहा था इंदिरा गांधी जी से कि आप हमला नहीं कर सकती। जब इंदिरा गांधी जी अमेरिका गई और वहां के विदेश मंत्री, वहां के रक्षा मंत्री और वहां के प्रधानमंत्री ने इंदिरा जी से साफ कहा कि यूएन का प्रेशर है और हम यूएन के लीडर हैं, इसलिए आप हमला नहीं कर सकती। अमेरिका की ऐसी सोच पर थूकते हुए इंदिरा गांधी ने हमला किया था। क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा साहसी निर्णय ले पाएंगे? और आपको पता होना चाहिए, उस वक्त एलओपी जो थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने दुर्गा का नाम दिया था इंदिरा जी को। सोशल मीडिया के अकाउंट बैंड कर रहे हैं, बदला ले तो रहे हैं। सोशल मीडिया का बैंड अकाउंट बंद कर रहे हैं, ये बदला। लोग कह रहे हैं कि भाई इतने दिन हो गए, कड़ा फैसला लेते, प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना है, और वो कह रहे कि 15 दिन हो गया, लोगों की जाने गई, धर्म पूछकर गोली मारी गई, हिंदुओं को गोली मारी गई, हिंदुओं के नेता हैं, कब बदला लिया जाएगा? अरे भैया, अब सेना को कहा तो है उन्होंने, सेना के ऊपर छोड़ा हुआ तो है, अब सेना बना तो रही है, प्लान अपना बना रही है। हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है कड़ा फैसला लिया जाएगा, चिंता मत करो। लोग कह रहे कड़े फैसले लिए गए। जाति जनगणना क्या जरूरत थी अभी? जाति जनगणना की अभी कोई जरूरत नहीं थी। क्या लगता है कि जो अभी फैसला लिया गया, लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जो है दिल्ली में बैठना चाहिए, वो बिहार में जाके चुनाव रैली संबोधित कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये राजनीति? अब जब मोदी जी ने कह दिया है कि सेना अपना फैसला लेगी, सेना को हर चीज छूट दी गई है, तो सेना तो डिसाइड करेगी। एक सेना को जो अध्यक्ष है वो तो डिसाइड करेंगे क्या करना है। सिंह राठौर है हमारे कहने से क्या होगा? एक नेहा सिंह राठौर है, सोशल यूजर है और सच्चाई का सामना दिखाती है, सच्चाई दिखाती है। वो किसी के ऊपर नहीं बोलती, वो हक के साथ हक की बात करती है। आज उसके ऊपर क्या लगा दी धारा, देशद्रोही की। नेहा सिंह राठौर पे देशद्रोही की धारा लगा दी। अब मैं नेहा सिंह राठौर के लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ। नेहा सिंह, अगर तुम जबान खोलोगी तो ये जबान काट देंगे, और दिखाओगी तुम देश के लिए जज्बात अपने, तो तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। और लिखोगी तहरीर कलम से हिंदुस्तान, तुम लिखोगी तहरीर कलम से हिंदुस्तान, तुम्हें तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगवा देंगे। और उठाओगी सोशल मीडिया पे
आवाज तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे। करवा दिया क्या नहीं दिया? कौन सा मुकदमा लगवाया उनके ऊपर? देशद्रोही का क्या गलत बयान दिया उन्होंने? क्या गलत बयान दिया भाई से मत पूछो। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले बयान दे रहे हैं। वहां के ट्विटर हैंडल से शेयर हो रहा है उनकी। एक बात बता दो, उनका एक बयान बता दो जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की वो दिया। लोगों का आरोप है कि जो है वो उनके बयान से जो है पाकिस्तान के लोग जो है मोटिवेट हो रहे हैं। वो ये कह रही है कि उसने ये कहा है कि तुम्हारे पापा पाकिस्तान से डर गए। ये कोई बुरी बात कह दी उसने ये किया है कि शिक्षा की तो बात करो नहीं, यहाँ बेकार है। रोजगार की बात नहीं करो, बेकार है। अनभक्तों के मिर्चे लग जाएगी। और अनभक्तों से कहना चाहता हूँ, अनभक्तों जब से तुम थे अंडे में और राहुल गांधी का खानदान था राजनीति के धंधे में, समझ गए?